पीढ़ियों से रहने वाले उत्तर भारतीय हुए मुंबई कर फडणवीस। उत्तर भारतीय संघ में बाबू आरएन सिंह अतिथि गृह का उद्घाटन। पुरानी पीढ़ी ने संघर्ष कर समाज के हर क्षेत्र में बनाया स्थान। मुंबई महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री और विधानसभा में विपक्ष नेता देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि पीढ़ियों से मुंबई में रहने वाले उत्तर भारतीय अब पूरी तरह से महाराष्ट्र की संस्कृति में रच बसकर मुंबई कर बन गए हैं। हमारे साथ काम करने वाले कोई उत्तर भारतीय को देखकर लगता नहीं कि वे उत्तर भारतीय से आए हैं। उन्होंने यह बात उत्तर भारतीय संघ मुंबई की तरफ से कैंसर मरीजों और उनके परिजनों और तीर्थयात्रियों के लिए नवनिर्मित बाबू आरएन सिंह अतिथि गृह का उद्घाटन करते हुए कहीं शुक्रवार शाम को बैंड्रापुर स्थित में उत्तर भारतीय संघ भवन में यह कार्यक्रम आयोजित किया गया था। जब जाएंगे तो भेज देंगे। कार्यक्रम में हमारे बीच उपस्थित चक्कर में बाकी लोग ठीक है उत्तर भारतीय संघ के युवा अध्यक्ष और जिनका बहुत ही जोशीला भाषण हम सभी ने सुना, जिन्होंने एक संकल्प लिया और मेरा विश्वास है कि आप सभी के आशीर्वाद से उनका संकल्प भी पूरा होगा। ऐसे मेरे छोटे भाई संतोष आरएन सिंह जी, मंच पर उपस्थित मंगल प्रभात लोढ़ा जी, कृपा शंकर सिंह जी, नसीम खान जी, अमरजीत सिंह जी, राजन सिंह जी, हमारे वरिष्ठ रमेश दुबे जी, शारदा प्रसाद सिंह जी, मंच पर महानुभाव, किसी का नाम अगर छूट गया होगा तो मैं उनकी क्षमा चाहता हूँ। सामने भी बहुत मान्यवर बैठे हैं कैमरा लगा और यहाँ पर उपस्थित सभी बहनों और भाइयों, हम सभी के लिए बहुत ही खुशी की बात है कि उत्तर भारतीय संघ के माध्यम से आदरणीय आरएन सिंह जी ने जो सपना देखा था, इस मुंबई में दूर दराज से आने वाले कैंसर पीड़ितों की सेवा हो। हम सभी जानते हैं कि टाटा कैंसर हॉस्पिटल के कारण पूरे देश से कैंसर पीड़ितों को मुंबई में आना पड़ता है और कई बार ये देखकर सभी को दुख होता है कि लोगों को रहने के लिए जगह नहीं होती। कोई फुटपाथ पर सो रहा है, कोई पुलिये के नीचे सो रहा है। अलग अलग संस्थाओं ने कुछ व्यवस्थाएं भी की है, लेकिन ये व्यवस्थाएं कम पड़ती है। और ऐसे समय इस दर्द को समझकर हमारे इस उत्तर भारतीय संघ के माध्यम से कैंसर पीड़ितों के परिवारों को रहने की व्यवस्था हो, इस दृष्टि से बहुत ही अच्छी व्यवस्था आज यहां पर खड़ी की गई। और इस व्यवस्था के कारण जिनका इलाज चलता है, कई लोगों को इलाज करते समय बाहर रहना पड़ता है, जब किसी को एडमिट किया जाता है तो उनके परिवारजनों को रहना पड़ता है। ऐसे सबके रहने की व्यवस्था भी यहाँ पर है और उनको बहुत ही कम कीमत पर भोजन उपलब्ध करा देना, नाश्ता उपलब्ध करा देना, ये सारी व्यवस्थाएं आज यहाँ पर पूरी हुई है। वैसे तो हम सभी का ये सपना था कि आरएन सिंह जी के रहते रहते इसका उद्घाटन हो, लेकिन वे हमारे बीच नहीं रहे। लेकिन मुझे बहुत खुशी है कि संतोष जी ने ये बागडोर संभाली और मंचा सिंह, सभी लोगों ने उनका साथ दिया, बुजुर्गों ने आशीर्वाद दिया और आज इसकी शुरुआत हो रही है। रुग्ण सेवा से बड़ी सेवा कोई हो नहीं सकती और विशेष रूप से मैंने स्वयं अनुभव किया है जिस समय जयंती को लेकर मंदिरों में आरती की जा रही है और सरकार है, अभी शिवसेना की तरफ से भी मंदिरों में हनुमान जयंती को आरती की जाएगी। क्या कुछ बताना चाहेंगे? बीजेपी और घर घर आरती करें, जैसे वहाँ बोलते थे ना, हरा
नहीं, मैं जिस तरह से सत्यम जी ने पूछा कि अभी पहले हनुमान मंदिर राज ठाकरे जी ने या भारतीय जनता पार्टी दिखाने की तो करते ही हैं। आज उत्तर प्रदेश के एक संत महात्मा मुख्यमंत्री है, तो भजन तो लोग करते रहते हैं, लेकिन आज राज ठाकरे जी को लगा कि नहीं, ये करना ही चाहिए। तो शुरुआत की शिवसेना, राजनीति, कांग्रेस सब लोगों ने, क्योंकि हम उस पार्टी में रहे, हमने उस पार्टी के काम करने के तौर तरीके देखे हैं, इसलिए मन से तो है, मन से हनुमान चालीसा का पाठ करना चाहिए, हनुमान चालीसा पढ़ना चाहिए और हनुमान जी के चरणों में एनर्जी लेने के लिए होना चाहिए। भैया, सरकार की तरफ संजय निरुपम, कांग्रेस की तरफ से संजय निरुपम ने आज बयान दिया है, अगर मस्जिदों से लाउड स्पीकर उतारा गया तो सरकार का हम विरोध करेंगे। क्या कुछ कहना चाहिए? अब वो संजय निरुपम क्या कहते हैं, जरूरी नहीं मैं उनके ऊपर प्रतिक्रिया दूँ। मेरा इतना ही कहना है कि हम अगर अपने धर्म के प्रति हमारी आस्था नहीं है तो दूसरे धर्म के बात नहीं कर सकते। आज मेरे पिता तो थे ही, हमारे समाज के अध्यक्ष थे, बाकेराम तिवारी बाबूजी जी ने जो सपना देखा उसे स्वप्न को पूरा किया हमारे अध्यक्ष आर्यन सिंह जी ने। मैं तो एक निमित्त बना हूँ इसके बीच में, सिर्फ बोलने वाला। मैंने आज तक कुछ नहीं किया, जो भी किया था हमारे अध्यक्ष जी ने करके रखा था, और अध्यक्ष जी की बहुत ये थी कि देवेंद्र जी ही इसका ओपनिंग करें। आज मैं देवेंद्र जी का बहुत ऋणी हूँ कि देवेंद्र जी भैया ने इतना समय दिया और इतना मतलब कि वो आके अपना समय दिए, और आज ये लगता है कि मेरे पिता का एक आखिरी जो वो था वो भी आज पूरा हुआ। अभी मतलब उनके 4-5 इच्छाएं थे, उसमें से एक इच्छा अभी पूरी हुई है कि गेस्ट हाउस का ओपनिंग हो गया है। अभी हम पूरे परिवार वाले को और भी बहुत सारी चीज़ें करनी है। देवेंद्र जी ने एक सुझाव दिया है यहाँ पे डायलिसिस के लिए कि कम रेट में नाम मात्र के सुविधा कराई जाए डायलिसिस की। जी, पहले तो अभी हमारा पहला लक्ष्य डायलिसिस का भी हम बनाएंगे पहले, लेकिन हमारा लक्ष्य है कि एमएमआर रीजन में रहने वाले जितने भी उत्तर भारतीय आखिरी पंक्ति के और जितने भी हमारे महाराष्ट्र के जितने भी हमारे माताएं बहनें या जो भी महाराष्ट्र की परिवार है, उनको भी अगर यहाँ पे हॉल चाहिए तो हम उसको एकदम न्यूनतम नो प्रॉफिट नो लॉस में चलाने वाले हैं। और मेरे पिता का एक सपना था, जब वो नौकरी करते थे, हम कोई पारिवारिक कोई हमारे पास संपत्ति, मेरे पिता खुद आए और 100 रुपये की नौकरी यहाँ पे करते थे मुंबई में, तो हरदम आज़ाद मैदान में देखते थे कि लोग तीर्थ यात्री जो आते हैं वो वहीं पे उनके लिए कोई सुविधा नहीं होती थी। तो उन्होंने जीवन में अपने एक उद्देश्य बनाया था कि अगर जीवन में कभी मैं पैसा कमाया तो मैं भी जीवन में अपने जो लोग आते हैं तीर्थ यात्री, उनके लिए कैंसर पीड़ित जो टाटा हॉस्पिटल में उनके परिजनों को रहने के लिए जगह नहीं रहती है, तो उनको मैं जीवन में कुछ करूँगा। और आज मतलब इतना सब वो खुद किए हैं, आज तक हमने नहीं किया। सब जो किया है उत्तर भारतीय संघ के पदाधिकारियों ने उनके साथ मिलके ये काम किया है, और मैं सब उत्तर भारतीय संघ के हर एक ट्रस्टी, हर एक पदाधिकारी, सबका मैं ऋणी हूँ कि उन्होंने मेरे पिताजी को 26 साल, इतने साल उन्होंने उनका सहयोग किया, और अब मेरे साथ में भी मुझे जब ये दिया, बस इन लोगों का आशीर्वाद बना रहेगा तो जो जो उनके बाकी के सपने हो जरूर पूरे होंगे। 6 माले के और गेस्ट हाउस हैं और लॉ कॉलेज है और बहुत सारी और सुविधाएं हैं। कॉलेज चलता हो, हाँ, तो हम ये सब के अंदर बिना डोनेशन के कॉलेज चलता है। गरीब बच्चों को बहुत नॉमिनल फीस पे हमारा हाई स्कूल भी चलता है। असल्फा हिंदी बाल विद्या मंदिर में जहाँ केजी से लेकर 10वीं तक है, वहाँ बहुत नॉमिनल फीस महानगर पालिका द्वारा हमने एक फंड बनाया है एजुकेशन सहायता, वो बच्चों को भर करके गरीब बच्चे जो फुग्गा बेचते हैं, जिसके पिता जिसके गार्जियन ये भाजी बेचते हैं, रिक्शा चलाते हैं, उनके बच्चे वहाँ पे पढ़ते हैं। हाँ, अभी आगे की हमारी ये भी योजना है कि हम यहाँ पे समूह विवाह कराने वाले हैं, सामूहिक विवाह कराने वाले हैं, जिसमें कि हम 20 अगर परिवार मतलब जोड़ों को अगर शादी कराएंगे तो हम उसमें 15 उत्तर भारतीय हों और 5 महाराष्ट्र के लोग हों, जो महाराष्ट्रियन मेरी बहनें हैं, मेरे भाई हैं जो नहीं कर पाते, हम इसी हॉल में भव्य उनकी विवाह भी कराएंगे।